सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे कैनबिस सटाइवा। ठीक है, तो ये मोस्टली बहुत ही शॉर्ट रेमेडी है एंड पर्टिकुलर में ही कभी कभार पूछी जाती है, बट मोस्टली ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। तो आज हम इसको शॉर्टली और अच्छे से पढ़ेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन मोर थिंग कि कल शाम को वीडियो आने वाली थी बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पाई, इसलिए मैंने आज इसको अपलोड किया है। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम इसमें देखेंगे कैनबिस सटाइवा में फैमिली, तो अर्टिकेसिए, देन कॉमन नेम है अमेरिकन हेम्प, देन फाउंडर है हैंडमैन, स्फीयर ऑफ एक्शन है यूरिनरी ऑर्गन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, सेक्सुअल ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कंस्टिट्यूशन इसका कैसा होगा? नो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूशन बट साइकोटिक एंड सिफिलिटिक इन बैकग्राउंड। उसकी हिस्ट्री कैसी होगी? पास्ट हिस्ट्री, उसकी जो भी मेडिकल कंडीशंस होगी वो कैसी होगी? साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। देन गाइडिंग सिम्टम्स। तो अब वाइवा में आपको पूछा जाता है कि कैनबिस सटाइवा के कीनोट सिम्टम्स या फिर उसके गाइडिंग सिम्टम्स आपको पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे लिखना है एंड कैसे बोलना है वो हम देखेंगे। तो क्या है पहला गाइडिंग सिम्टम कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी फर्स्ट स्टेज ऑफ गोनोरिया, देन यूरेथ्रा सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, कैन नॉट वॉक विथ लेग क्रॉस टुगेदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो फर्स्ट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फर्स्ट स्टेज ऑफ गोनोरिया में ये काम लगती है मेडिसिन। देन दूसरा कौन सा है कि यूरेथ्रा कैसा होगा उसका? सेंसिटिव टू टच एंड द प्रेशर एंड कैन नॉट वॉक विद द लेग क्लोज टू गेदर। ठीक है, पैर को एकदम नज़दीक नज़दीक चल के जो हम लोग चिपक चिपक के चलते हैं वैसे वो नहीं चल सकता। देन टीयरिंग पेन, यूरेथ्रा इज zigzag डायरेक्शन, then pain extend from external orifice to the urethra backward, burning and beating pain while urinating। ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं हम इसको? यूरिनरी कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो क्या है कि पेन एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफाइसेस। ठीक है, जो यूरेथ्रा का ओपनिंग है वहाँ से वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की तरफ। और कैसा होगा? बर्निंग एंड बीटिंग टाइप ऑफ पेन वाइल यूरिनेटिंग। Then obstinate constipation causing retention of urine, dyspnea or asthma where the patient can breathe better only by standing up। ठीक है, जैसे बाकी अस्थमेटिक पेशेंट में हमने देखा है कि उसको कैसा होना चाहिए कि उसका पूरा सराउंडिंग खुला होना चाहिए। ठीक है, और लाइंग डाउन से कभी किसी को एम्यूलरेट होता है, किसी को सिटिंग से, किसी को बेंडिंग फॉरवर्ड से, पर इसको कैसा होता है? स्टैंडिंग से। ठीक है, देन चॉकिंग इन स्वेलोइंग, थिंग्स गो डाउन द रॉन्ग वे। ठीक है, एक तो उसको चॉकिंग होती है जब भी वो स्वेलो करता है तब, और जब भी वो निकलेगा तो कहाँ जाएगा? रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। देन सेंसेशन एज ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम अ सिंगल पार्ट। उसे ऐसा लगता है कि उसके कोई भी शरीर के पार्ट में से कुछ सिंगल ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहे, ऐसा उसको सेंसेशन आता है। एंड एलमेंट फ्रॉम किससे होगा? तो गोनोरिया। देन पर्टिकुलर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसका आईएमपी पर्टिकुलर है यूरिनरी ऑर्गन। अगर पर्टिकुलर में भी ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो फर्स्ट वन विल बी द यूरिनरी ऑर्गन या फिर यूरिनरी सिस्टम। देन उसमें कौन से सिस्टम है या फिर सिम्टम्स है हम देखेंगे। तो अराइजिंग फ्रॉम गोनोरिया, ठीक है, उसका फर्स्ट कॉज ही होगा गोनोरिया। देन यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा वेरी मच सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, cannot walk with leg close together, burning sensation in urethra before and after urination, stitching and tearing pain along the urethra zigzag direction. Then pain extend from orifice of urethra to backward, frequent violent constant urination, stitching pain while urinating, pressing out feel एट यूरेथ्रल ऑरिफाइस आफ्टर यूरिनेटिंग। ऑलमोस्ट उसको यूरिनेशन के बाद या फिर यूरिनेशन के दौरान तकलीफ ज़्यादा होती है। देन यूरिन इज मिक्सड विद ब्लड, स्कार्स व्हेन पासिंग, थिक येलोइश गोनोरियल डिस्चार्ज, एग्रावेशन फ्रॉम टच। ओके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
सेंसिटिव होता है इसलिए। देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, सेंसेशन ऑफ वेट ऑन चेस्ट, rattling cough with wheezing and dyspnea. Patient can breathe better only by standing up. Must open window. Cough with greenish viscid expectoration. Salty sputa with blood. तो एक्सपेक्टोरेशन उसका कैसा होगा, कफ कैसा होगा, ग्रीन कलर का एंड विस्किड होगा, एंड स्पूटा सॉल्टी विथ प्रेजेंस ऑफ ब्लड. ड्यूरिंग कफिंग स्टिचिंग पेन होगा चेस्ट में. देन एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन एंड एम्यूलेशन बाय स्टैंडिंग. मेल सिम्टम हम देखेंगे तो क्या है, स्वेल्ड प्रिपेस या फिर आप जो ऑल और कोई प्रोनाउंसिएशन करते हो वो. देन सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज, प्रियापिज्म, देन इरेक्शन विदाउट एमोरस थॉट. ठीक है, उसके बारे में सोचने से भी उसका क्या हो जाएगा, इरेक्शन आ जाएगा. देन फीमेल profuse menses, sexual desire increase in sterile women with dysmenorrhea, threatened abortion complicated with gonorrhea and infantile leukorrhea. तो अब इतने थे ही पर्टिकुलर IMP जो वाइवा में पूछे जाते हैं, वो है उसका यूरिनरी सिम्टम्स. ओके, तो आपको यूरिनरी सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस्ड रखना होगा. देन माइंड में हम देखेंगे कौन से दूसरे सिम्टम्स है, वो है लोक्वासिटी, वेरी फॉरगेटफुल, कैन नॉट फिनिश द सेंटेंस, time seems too long, graves light, then laugh and weeps, thinks everything is unreal. तो इतने ही थे कैनबिस सटाइवा. हम उसका क्विक देखेंगे तो क्या है, उसका कॉमन नेम है इंडियन हेम्प, फैमिली है कैनेबियेसी, देन सोर्स है वेजिटेबल किंगडम, पार्ट यूज्ड है फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट, स्फीयर ऑफ एक्शन है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, CNS, GIT एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम. कंस्टिट्यूशन उसका होगा फॉर ओल्ड पीपल विथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर. टेम्परामेंट होगा उसका नर्वस, बिलियस एंड थर्मल चिली, माइजम, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. माइंड उसका है स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग, देन वीपिंग, वर्स, लाफ्टर, फियर ऑफ गोइंग टू बेड, सेंसेशन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, एज इफ इन अ ड्रीम. माइंड इज टू एक्टिव, crowded with ideas. Then frightful dreams, sensation as from pitching with the fingers. Then makes mistake in writing, omits word means कुछ word को omit करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, या फिर भूल जाता है लिखना, and repeats words. Sadness better in afternoon, vanishing of senses, confusion of thought, speech hasty, wandering, incoherent, loquacity, laughs immoderately, time passes too slowly, voice including self seems to be coming from a distance. उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का ही आवाज़ कहीं से आ रहा है. देखेंगे अब हम कीनोट सिम्टम्स. तो क्या है, ट्रिकलिंग सेंसेशन एज इफ ड्रॉप ऑफ हॉट वाटर वर poured over him, or as if drops of cold water was falling on a head or from the anus or from the heart while sweating, better uncovering. ठीक है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसमें से पानी निकल रहा है या फिर उसके शरीर पे किसी ने गर्म पानी डाला हुआ है. Then sensation of water dropping on head, delusion that drops of blood are falling from the heart. उसे ऐसा लगता है, उसको delusion होता है कि उसके हार्ट में से ब्लड ड्रॉप्स बाहर निकल रहे हैं. मिस्टी साइट, dryness of mouth, desire sweets and cool drinks, abuse of alcohol and tobacco, then great fatigue as from overexertion, weary after meal, fear arising from stomach, cystitis with burning at urethral meatus while and at the end of micturition, scanty urine, turbid, white or reddish as if mixed with blood, retained urine with constipation, पैरालिटिक, टीयरिंग पेन, अफेक्शन ऑफ द फुट. तो इतने थे इसके कीनोट सिम्टम्स. अब हम देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट. जब हम कैनबिस सटाइवा को सोच सकते हैं वो है स्टटरिंग मीन्स हकला के बोलना, ठीक है, या फिर बोलते बोलते कुछ वर्ड ओमिट कर देगा, वैसे सब उसकी कंडीशन होती है. देन स्टैमरिंग, कॉर्नियल ओपेसिटी, कैटरेक्ट, गोनोरियल ऑप्थेल्मिया, कॉन्स्टिपेशन, पेरिकार्डाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर UTI, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, टॉर्टिकोलिस,
then rheumatism, prostatitis, then amenorrhea, leukorrhea, urethral stricture, urethral carbuncle and acute gonorrhea. ओके और इसकी मोडालिटीज़ हम देखेंगे, थोड़ा पिक्चर ब्लर हो गया है, ठीक है। तो एग्रावेशन है फ्रॉम लाइंग डाउन, गोइंग अपस्टेयर, यूरिनेटिंग, डार्कनेस, नाइट, कॉफ़ी, टोबैको एंड लिकर. Then amelioration is from fresh air, cold water and rest. ओके तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज बहुत ही शॉर्ट रेमेडी मैंने की है. ओके तो ये मोस्टली वाइवा बेसिस पे पूछी जाती है. अगर पर्टिकुलर में पूछा तो उसका यूरिनरी सिम्टम्स ही पूछेंगे, ठीक है. सो इतना था आज के लिए. अब डायरेक्ट आएगी मंडे को वीडियो. एंड अगर आपको रेपर्टरी के भी नोट्स चाहिए ऐसे एक्सप्लेनेशन वाले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से रेपर्टरी के सेशन चालू करूँ, क्योंकि अभी 2 ही हफ्ते बाकी है, ठीक है. तो तब तक मैं वेल प्रिपेयर्ड हो जाऊँगी रेपर्टरी के नोट्स के साथ, ठीक है. तो आपको इजीली वो समझ में भी आएगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी वो हेल्पफुल रहेगा, इसलिए, ठीक है, ताकि रेपर्टरी आपको बोरिंग भी ना लगे मेरे वीडियो में. ओके तो see you then on Monday. Till then, bye bye. Take care.